हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या? औसत। ठीक, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले उसका परिभाषा देखते हैं या फिर हम लोग डायरेक्ट उसका फॉर्मूला देखते हैं। तो औसत बराबर क्या होता है? राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या। मतलब औसत किसके बराबर होता है? उन राशियों के योग और राशियों की संख्या के बराबर। और हम लोग अगर निकालना चाहें राशियों का योग, राशियों का योग, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? औसत गुणा राशियों की संख्या। ठीक, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये दो फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो सम ऑफ वैल्यूज़ कैसे निकलेगा? एवरेज को जब हम लोग नंबर ऑफ वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी में हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो आज जो क्वेश्चन होंगे बेसिक क्वेश्चन होंगे, जिसमें आज 10 क्वेश्चन शामिल हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 64, 96, 44, 62 और 94 का औसत कितना होगा? अब देखिए यहाँ जो औसत निकालना है, तो औसत बराबर हम लोग क्या देखें? राशियों का योग। राशि कौन कौन है इसमें? 64 प्लस 96 प्लस 44 प्लस 62 और प्लस 94। और उसके अपॉन में क्या होता है? राशियों की संख्या। तो यहाँ कितनी राशियाँ हैं? 5। तो इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से। अब हम लोग क्या करते हैं? इन संख्याओं को जोड़ते हैं। तो देखिए 4 2 6, 6 4 10, 6 16, 4 20। तो 0 हो गया, 2 हासिल हो गया। 9 2 11, 6 17, 4 21, 21 और 9 30 और 30 और 6 36। तो 360 बट्टा में आया 5। जब हम लोग इसको 5 से विभाजित करते हैं तो 5 सत्ते कितना होता है? 35। एक 0 बच गया, मतलब एक यहाँ बचा, यहाँ 0 बचा है ना। 5 दूना 10। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 72। तो इन संख्याओं का औसत कितना होगा? 72 होगा। ठीक है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा दिया है यदि 32, 43, x और 41 का औसत 55 है। मतलब ये चार संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 55 है। तो x का मान क्या होगा? तो औसत बराबर फिर बताया था क्या होता है? राशियों का योग, राशियों का योग बट्टा में राशियों की संख्या। तो औसत यहाँ आपको कितना दिया है? 55। राशियों का योग कितना हो गया? 32 प्लस 47 प्लस x प्लस 41 और राशियों की संख्या कितनी हो गई? 4। तो हम लोग इस 4 का किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 55 से। तो 55 गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा? अब इसको जोड़ देते हैं। तो 1 7 8 8 2 10, एक हासिल आ गया। 4 4 8 3 11 और 1 12। 120 प्लस x हो गया। 55 चौके कितना हो जाता है? 220। 220 बराबर क्या हो गया? 120 प्लस x। या x बराबर कितना हो जाएगा? 220। ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 120। 220 में से 120 घटाएंगे तो आएगा कितना? 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 100। ठीक, तो ऐसा भी आप निकाल सकते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक है, इसके लिए आप करें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 और उसके बाद इसको 10 से डिवाइड करें। एक तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव नंबर रहता है। और सेकेंड आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर n प्राकृतिक संख्या है तो उनके लिए फॉर्मूला क्या है? n + 1 डिवाइड बाई 2। तो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होता है? n + 1 डिवाइड बाई 2। यानी 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बोला है, तो 10 + 1 डिवाइड बाई 2 मतलब 11 बट्टा में 2। मतलब इसको हम लोग भाग देंगे तो आएगा कितना? 5.5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 5.5। इसी पे अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? अब इसको आप आराम से निकाल लिए होंगे। अब देख सकते हैं n संख्याओं का औसत कितना था? n + 1/2। तो 25 बोल दिया है, तो 25 + 1 बट्टा में 2 मतलब 26/2। कितने से कट जाएगा? 13 से कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अगर लेकिन इसमें बोलना चाहिए कि प्रथम,
10 या प्रथम 25 तभी ऐसा निकलेगा। ठीक, तो इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसको मैं 2 ट्रिक से बताऊंगा। एक सिंपल ट्रिक होगा जिसको बाद बताऊंगा, जो इधर बनेगा। एक लॉन्ग ट्रिक बता देते हैं। तो 5 संख्या क्रमागत बोल दिया, मतलब x, x+1, x+2, x+3 और x+4 हो गया। क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 18 है। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, मतलब x, x+1, x+2, x+3 प्लस x+4 और डिवाइड बाई जितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो 18 पच्चे कितने हो गए, 90 हो जाता है। और ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, तो 5x प्लस 1 + 2 3, 3 + 3 है 6 + 4 10। तो ये कितना हो गया, 18 पच्चे 90 बराबर 5x प्लस 10, या 5x बराबर क्या हो गया, 90 - 10, या x बराबर कितना हो गया, 80/5। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 16। यहाँ बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या थी, x+4, मतलब 16 + 4 बराबर क्या हो गया, 20 अंक। ठीक है, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास अगर सेकेंड ट्रिक क्या है, अगर ये दिया हो 5 क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 का औसत 18 है, तो ये जो बीच वाला संख्या है यही इसके औसत को बताता है, मतलब ये 18। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा विषम होना चाहिए, 1, 3, 5, 7 ये हो, इसलिए इसको ही बता दिया हूँ। ठीक, तो अगर ये 18 हो गया तो क्रमागत बोला है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, 17, इससे बाद क्या, पहले क्या आ जाएगा, 16, और इसके बाद क्या आएगा, 19, और इसके बाद क्या आएगा, 20। तो सबसे बड़ी क्या हो जाती है, 20। तो आप इससे भी निकाल सकते थे, या तो इतना पूरा करिए या तो इससे निकाल लीजिए। ठीक, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। 5 सतत विषम संख्याओं A, B, C, D, E का औसत 41 है। अब 5 संख्या बोल दिया है, उनका औसत देख लीजिए, दिया है 41। तो A × E का मान क्या होगा। देखिए, एक तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे शॉर्ट फॉर्म ही बता देता हूँ। A, B, C, D, E 5 बोल दिया है, 5 आपको दिख रहा है, विषम रहे चाहे सम रहे। लेकिन यहाँ पर अगर ये विषम संख्या है तो ये क्या चीज़ को बताएगा, आपका बीच वाले नंबर को। बस अभाज्य संख्या यहाँ औसत में नहीं होना चाहिए, कि अभाज्य संख्याओं का होना चाहिए। जैसे यहाँ विषम बोला है ना, तो अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए। अगर ये 41 हो गया तो इसके बाद की संख्या क्या हो गई, 43, इसके बाद की 45, और इधर कितना हो जाएगा, 39, और ये 37। क्योंकि विषम बोला है तो 2 2 घटते जाएगा या 2 2 बढ़ते जाएगा। तो सबसे छोटी A × E बोला है, यानी 37 × 45। अब 37 × 45 आप कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा, 1665। तो आंसर हो जाएगा 1665। या अगर आप लॉन्ग मेथड से भी बढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि A को मान लीजिए x, तो ये वाला कितना हो जाएगा, B, x+2, फिर यह C कितना हो जाएगा, x+4, D कितना हो जाएगा, x+6, और E कितना हो जाएगा, x+8। ठीक है, इनको डायरेक्ट सम ही कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड बाई 5, इनका औसत कितना दिया है, 41। अब ये क्या हो जाएंगे, पाँचों जुड़ जाएंगे, तो 5x प्लस 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 8 20, और ये हो गया 41 × 5। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, 5x बराबर 41 × 5 205 - 20, मतलब 5x बराबर 185, या x बराबर 185/5। इसको काटेंगे तो आएगा कितना, 37। देखिए आ गया, x सबसे छोटा 37, तो सबसे बड़ा कितना है, x+8 E जो है। यहाँ A का वैल्यू कितना है, 37, और E का कितना आ जाएगा, 37 + 8 मतलब 45। इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो भी 1665 ही आएगा। तो आप दोनों में से जो मेथड पसंद आए उससे बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ दिया 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 12 है। अब यहाँ पर फिर से वही काम कर लीजिए। लॉन्ग ट्रिक वाला आपको लोग खुद बना के देखिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी लॉन्ग ट्रिक में वही आएगा। ठीक, कि 5 क्रमागत सम संख्या बोला है तो क्या हो जाएगा, x, x+2, x+4, x+6 और x+8। इससे बना के आप देखिएगा इससे आंसर आ रहा है कि नहीं। मैं शॉर्ट वाले से बता देता हूँ। 5 अगर बोला है संख्या कितना है, का औसत कितना है, 12, तो मतलब ये क्या हो गया, 12। ठीक है, तो इससे पहले क्या हो जाएंगे, 10 और 8, और इसके बाद क्या हो जाएंगे, 14 और 16।
ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 12 है तो 16। तो आंसर क्या हो जाएगा? 16। आप इससे भी निकाल लीजिएगा, ठीक है, करके देखिएगा। ये बराबर कितना हो जाएगा? इसको प्लस कर दीजिएगा, बट्टे में कितना है? 5 और ये 12, करके देख लीजिएगा आ रहा है कि नहीं। x + 8 का मान 16 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, वैसे आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा के औसत अंक 90 हैं, ठीक है। 30 विद्यार्थी उनके औसत अंक कितने हैं? 90 हैं, ठीक है। विद्यार्थी के औसत अंक 90 हैं। यदि सभी विद्यार्थियों के अंक 5 कम कर दिए जाएं तो नया औसत कितना होगा? देखिए, हम लोग औसत बराबर क्या पढ़े थे? एक तो सिंपल कि संख्याओं का योग, ठीक है, या फिर जो भी है उसका योग बट्टा में उसकी संख्या, ठीक है। राशियों का योग और राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो हमको पता ही नहीं है, पर राशियों की संख्या हमको पता है कितना है? 30 है। और ये औसत कितना है? 90। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकालें, 90 × 30, ठीक है। फिर सेकेंड बार फिर वही करेंगे तो हम लोग का आएगा 85 × 30, ठीक है। उसके बाद अंतर को हम लोग देखेंगे कितना हो रहा है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इसको देखेंगे, 30 विद्यार्थी का औसत कितना बोल रहा है? 90 है। और अगर इसमें से सबका अंक 5 कम कर दिया जाए, अगर सबके कम हो रहे हैं तो 30 के 5 कम होंगे, मतलब औसत भी इसका कितना हो जाएगा? 5 अपने आप कम हो जाएगा, ठीक। अगर क्योंकि सबके कम हो रहे हैं तो 30 × 5, ठीक है। आगे तो 30 × 90 करके देखिए, 30 × 90 कितना होता है आपका? 2700। अगर सबके 5 कम हो रहे हैं, मतलब 30 के 5 कम हो रहे हैं, तो 30 के 5 कम हो रहे हैं मतलब कितने कम हुए? 150। तो 2700 में से 150 को माइनस कर देंगे तो आएगा आपका 2550। इसको आप लोग किससे भाग देंगे? विद्यार्थियों की संख्या, मतलब 30 से। ये 0 से 0 कट गया, 3 8 24, 1 और 1 5। देख लीजिए ऐसे भी आ जा रहा है 85। या तो आप इतना करिए कि अगर सबके कम हो रहे हैं मतलब इसके भी कम होंगे, ठीक है, अपने आप औसत भी कम होगा। उसी पे अगला क्वेश्चन है कि 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। यदि प्रत्येक संख्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अगर बोल दिया कि प्रत्येक संख्या को में ये चीज़ हो रहा है, या प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, या इतना बढ़ा रहे हैं इतना घटा रहे हैं, तो अगर सभी संख्याओं में हो रहा है मतलब जो इस संख्या में हो रहा है, अगर प्रत्येक संख्या में हो रहा है वही औसत में भी होगा। मतलब अगर यहाँ प्रत्येक संख्या में 10% बढ़ाया जा रहा है तो औसत भी क्या हो जाएगा? 10% बढ़ जाएगा, ठीक। ये डायरेक्टली सा बनाने का सवाल है। अब आज के लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। यदि 7 संख्याओं का औसत 81 है और 9 संख्याओं का औसत 49 है तो 16 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम लोग 7 संख्या हैं, उनका औसत 81 है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? यहाँ योग लिख देता हूँ, बट्टे में क्या लिख दिया? 7। तो योग बराबर कितना हो गया? 81 × 7। तो कितना हो गया? 5 6 और ये 7। सेकेंड वाले में क्या है? 9 संख्या है, उनका औसत कितना है? 49। तो योग कितना हो गया? 49 × 9, मतलब आपका कितना हो गया? 441, ठीक है। तो 1 8 10 हासिल आया 1, ये 10। तो ये आपका योग कितना आ गया? ये इन दोनों का योग कितना हो गया? 16 संख्याओं का योग कितना हो गया? 1008। और यहाँ एवरेज पूछा है और डिवाइड बाई हम लोग कितना कर देंगे? 16 से कर देंगे। जब 16 से करेंगे तो 16 छक कितना होता है? 96, ठीक है। तो यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 8, तो 16 तियाँ कितना होता है? 48। तो 63 बार में कट जाएगा, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? 63। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है।